आजकल इंडिया में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है और म्यूचुअल फंड्स है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस और क्लियरिटी कोई नहीं देता। अगर आप भी बिगिनर और जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड कौन सा आपके लिए सही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक देखना और आपकी कंसेप्ट जो है पूरी क्लियर हो जाएगी कि आपको स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र पाटिल। स्वागत करता हूं आपका इस फाइनेंस चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, इंडिया में जब भी कोई इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने जाता है तो उसके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन आते हैं, एक तो स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड। एफडी वगैरह वो सारा ट्रेडिशनल वे है किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने का, लेकिन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों मार्केट्स में सबसे ज्यादा पैसा और सेफ और रिस्क देखा गया है। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरुआत करने जा रहे हो और स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में फंसे हुए हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो ये इस वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में दोनों में क्या अंतर है और कौन सी चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट को और म्यूचुअल फंड को रिस्की या सेफर बनाती है। और स्टॉक मार्केट क्या है वो समझते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट, आपने बहुत सारी वेब सीरीज और मूवीज में देखा होगा कि स्टॉक्स मार्केट में लोग शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, और कई कई जगह पे तो लॉस होते हुए भी आपने देखा होगा। बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर ऐसा टूल है जहां पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। आपने कोई भी कंपनी सिलेक्ट की, जैसे सपोज आपने एशियन मोटर्स या फिर बजाज फाइनेंस के आपने 2,500 रुपए के शेयर्स खरीदे, तो आगे चलकर वो शेयर्स 3,000 के भी हो सकते हैं और 2,000 के भी हो सकते हैं। अगर 3,000 के हुए तो 500 रुपए का प्रॉफिट, और 2,000 के हो गए तो 500 रुपए का सीधा लॉस, और वो भी आपका। ये होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक तो इसी का सीधा उल्टा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप किसी भी एक फंड को चूज करते हो और वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ में या फिर आपके लिए आपके पैसों को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप फ्लेक्सी कैप में जा रहे हो, मिड कैप में जा रहे हो या स्मॉल कैप में जा रहे हो। इन सारी चीजों को मैं अगली नई वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो है, आप किसी भी एक फंड को चूज करने के बाद आपके बिहाफ में वो फंड मैनेजर आपके पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करता है। पूरा रिसर्च और एनालिसिस वो फंड मैनेजर के पास ही होता है, और यहाँ पर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करने की वजह से आपका रिस्क जो है वो डाइवर्स हो जाता है। जस्ट सपोज आपने 5,000 की एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया। म्यूचुअल फंड में 5,000 इन्वेस्ट करने के बाद जो आपका फंड मैनेजर है उसने आपके 5,000 रुपए को टीसीएस, इन्फोसिस या फिर एचडीएफसी, इन जैसी अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया। किसी भी एक कंपनी का लॉस होने के बाद अलग दो कंपनियां जो है वो आपके लॉस को रिकवर करने की कैपेसिटी रखती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड किसी भी बिगिनर के लिए बहुत सेफ ऑप्शन हो जाता है। और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप भी डीमैट अकाउंट शुरू कर सकते हो, और डीमैट अकाउंट शुरू करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में। तो इन दोनों में से कहां पे रिस्क कम है या फिर कहां पे रिस्क कंट्रोल हो जाता है? तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट बेसिकली आप जो कंपनी का शेयर आपने परचेस किया है उस कंपनी के शेयर्स को आप अपने खुद के एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पर ही परचेस करते हो, और उस परचेस करने के बाद आगे चल के कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जस्ट सपोज बुरा हुआ, तो कौन सा राइट वे है किसी भी इन्वेस्टमेंट को कम करके या फिर उस शेयर को जो आपने खरीदा है उसे बेच के एग्जिट लेने का? अगर यहाँ पे आपका थोड़ा सा भी टाइम मैनेजमेंट गलत हो जाए तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में आपने जिस फंड में इन्वेस्ट करके रखा है उस फंड का फंड मैनेजर जो है वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ये हमने सुना, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से किन्हीं एक कंपनी का लॉस हो जाए तो अलग दूसरी जो कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट में से इस लॉस को भरा जा सकता है। यानी कि आपके पोर्टफोलियो में सीधा लॉस नहीं दिखेगा, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो ग्रोइंग दिखेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेनिफिशियल है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में देखा गया है कि हर साल जो इन्वेस्टेड रिटर्न्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आपको कंपनी की एनालिसिस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को समझना पड़ता है, न्यूज पर ध्यान देना पड़ता है, और जो मार्केट साइकिल रहा है उस पर भी बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा टाइम और नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। वही इसी का उल्टा हो जाता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपको किसी स्पेसिफिक नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। किसी भी शेयर को या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत वहां पे पड़ने नहीं वाली। लेकिन यहाँ पे छोटी सी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कौन सा फंड किस तरीके से ग्रो कर रहा है, कितना उसका इन्वेस्टेड रिटर्न्स देखा गया है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में। यही से आप चूज करते हो कि कहां पे किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे टाइम आपके पास है नहीं, इसलिए आपने म्यूचुअल फंड देखा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आपको 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको प्रेजेंट वहां पे रहना ही पड़ता है। वही दूसरी जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको साल भर तक के लिए कोई टेंशन नहीं है उस जगह पर देखने की। साल भर सिर्फ इन्वेस्टिंग करते रहो और एक साल में एक बार आप देख सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है कैसा है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है और आपके पास टाइम भी होना बहुत जरूरी है। वही दूसरी ओर जो है म्यूचुअल फंड सबसे अलग ऑप्शन है। वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो जिन लोगों के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, या फिर मनी एनालिसिस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए स्पेशली म्यूचुअल फंड डिजाइन किया गया है। तो यही पे अगर हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का अगर रिटर्न कंपैरिजन करें तो बहुत शॉकिंग रिजल्ट सामने आते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और किसी एक कंपनी का शेयर खरीदने के बाद वो शेयर की प्राइस अगर बढ़ती है, अगर आपकी टाइम सही है और स्टॉक सही है, तो रिटर्न बहुत हाई हो सकता है। जस्ट सपोज आपने 2020 में बजाज फाइनेंस का शेयर लिया होता, तो आज की कीमत उससे बहुत ज्यादा है। आज 900 प्लस उसका शेयर प्राइस हो चुका है। तो वही दूसरी जगह अगर आपने कोई गलत स्टॉक लिया होता तो उसकी प्राइस अगर कम हुई होती तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता था। तो ये आपके टाइम पर और डिसीजंस पर वेरी करता है कि आपका स्टॉक मार्केट रिटर्न्स या फिर पोर्टफोलियो कैसा होने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव। दूसरी जगह हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात करें तो वो स्टेबल देखे जा सकते हैं। पिछले 15-20 सालों से म्यूचुअल फंड्स ने 12 से 14% तक का रिटर्न दिया है और यहाँ पे कंपाउंडिंग की पावर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है कि आपके रिटर्न्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर महीने आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपका ओवरऑल लॉस जो है वो कवर हो जाता है। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक की कौन सा किसके लिए बेस्ट है। म्यूचुअल फंड्स बेस्ट अगर आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो या फिर वर्क ऑफिस में बिजी रहते हो, स्टेबल इनकम चाहते, स्टेबल रिटर्न चाहते हो या फिर किसी भी स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहते हो, तो सिर्फ म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। उसके अगर दूसरी तरफ अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट उनके लिए बेस्ट है अगर आप सीखना चाहते हो, मार्केट को समझना चाहते हो, एनालिसिस करना जानते हो या फिर मार्केट पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो स्टॉक मार्केट सिर्फ आपके लिए है। अगर एकदम आसानी से आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बीच का डिफरेंस समझाना चाहूँ तो स्टॉक मार्केट यानी कि आपकी बाइक की तरह है। स्टॉक मार्केट यानी कि आपकी बाइक है, आप अपने बाइक पर खुद ड्राइव करते हो, खुद बैठते हो और अपने डिसीजंस को खुद लेते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क आ जाता है कि अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता और डिसीजन गलत हो जाए तो आपकी बाइक का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वही दूसरी जगह जो है म्यूचुअल फंड जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस की तरह है, जहाँ पे आप बस में बैठते हो, सीधा आपकी डेस्टिनेशन तक आपको जाना चाहते हो, आप जो बस ड्राइवर है वो आपका फंड मैनेजर है और बस ड्राइवर एक्सपर्ट होने की वजह से आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये सिंपल एग्जांपल है किसी भी बिगिनर्स को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बीच का डिफरेंस समझने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली होगी कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आप म्यूचुअल फंड्स के साथ जाओगे या फिर स्टॉक मार्केट के साथ। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे जितेंद्र पाटिल फाइनेंस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग को समझते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने की ठान ली है और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में बताया कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो कौन सी 5 चीजें हैं जो करना बहुत जरूरी हो जाता है।